मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, अरे जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया। गुस्से में चिढ़कर सौरभ बारिश में दरवाजे के बाहर जाकर के बैठ जाता है, जहाँ पड़ोस में रहने वाला मनोज मोमोज की रेडी लगाकर रखता है। सरिता, जल्दी से मोमोज और चटनी ले आओ। अजी, मोमोज में भाप तो आने दो, चूल्हे पर चढ़ा रखा है, 5-10 मिनट भी नहीं हुए। और ये लो चटनी। हाँ, लाओ दो। अजी, तुमने मिर्ची की चटनी पिसवा तो ली है, लेकिन कहीं खाकर इसे ग्राहकों का पेट ना खराब हो जाए तो रे जमे जमाए ग्राहक हड़प जाएंगे। तो 1-8 किलो टमाटर खरीद कर ले आते तो बढ़िया चटनी बन जाती। सरिता की बात पर मक्खी चूस लालची मोमोज वाला पिनक जाता है। सरिता, टमाटर का भाव तेज हो गया है। अगर चटनी बनाने में ही महंगे रेट के टमाटर लगाऊंगा तो मुनाफा क्या खाक कमाऊंगा। वैसे भी ग्राहक तीखा चटपटा मोमोज ही चाव से खाते हैं। अब जल्दी से मोमोज ले आओ। हाँ जी, अभी लाई। कुछ ही देर में मनोज मोमोज बेचने चला जाता है। तभी बारिश में तर उमेश रिक्शा लेके आता है। भैया, आप आ गए? हाँ, ये ले विभा, राशन ले जा। मैं रिक्शा खड़ा करके आता हूँ। जी ठीक है भैया।
सौरभ बेटा, घर में चलो, बाहर बारिश हो रही है ना। नहीं, मुझे नहीं जाना, यहीं ठीक हूँ मैं। क्या बात है बेटा, मेरा बेटा किस लिए नाराज है? मोमोज खाने की जिद लगा करके बैठा है। खाना ही नहीं खाया इसने भैया। अच्छा, तो मेरी राजा बेटे को मोमोज खाने का मन कर रहा है। हाँ, मुझे चटपटे मोमोज खाने हैं पापा। मैंने दादी से पैसे मांगे तो मम्मी ने डांटा। कोई बात नहीं, पापा पैसे उधार देंगे अपने सौरभ को। पापा अब मुझको मोमोज खाने के लिए पैसे दे दो, फिर तो रात को जब पड़ोस वाले अंकल आएंगे तो 2 मोमोज खाऊंगा। ठीक है, तो रात को मोमोज खा लेना, लेकिन अभी सौरभ और पापा स्वादिष्ट सब्जी रोटी खाएंगे। मोमोज खाने के लालच देने पर सौरभ रोटी सब्जी खाने को राजी हो जाता है। उमेश उसे 10 रुपए देता है। देखते देखते रात हो जाती है। मनोज अपने मोमोज का ठेला लेकर आता है। शायद देख, मोमोज वाले अंकल आ गए, जा मोमोज लिया। सौरभ 10 रुपए लेके मोमोज वाले के पास आता है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए की चटपटे मोमोज दे दो। 10 रुपए में मोमोज नहीं आते, चल दफा हो जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आज ही इतने मोमोज बचाकर लाए हो, ऐसे भी बारिश में सुबह तक खराब हो जाएंगे, दे दो बच्चों को। मनोज कंजूसी से डोंगे में से 2 मोमोज डाल के देता है। ये ले मोमोज, अब चल जा। थैंक यू अंकल। देखो देखो पारुल दीदी, अंकल ने 10 रुपए में 2 चटपटी मोमोज दिए हैं, चलो खाते हैं। हाँ भाई, चल खाते हैं। दोनों मोमोज लेकर के मकान के अंदर आते हैं और चाव से मोमोज खाते हैं। आइए, चटपटे मोमोज खाने में बहुत टेस्टी थे, मजा आ गया खाकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके साथ मॉनसून अपने चरम पर आ जाती है, जिसे दिन रात बारिश के कारण उमेश का काम नहीं चलता और दिन में उमेश अपना पंक्चर ऑटो लेकर के घर आता है। बारिश के चलते पूरा रोड पानी से भरा पड़ा था। अजी आ गए, राशन ले आइए ताकि मैं खाना बना दूं। माँ जी, बाबूजी की दवाई का टाइम हो रहा है। उमेश नम आंखों से अपने बूढ़े माँ बाप निर्मल और रेवती को देखता है, जिनके मुरझाए चेहरे पे भूख साफ दिख रही थी। माधुरी आज बस रिक्शा में एक ही सवारी बैठी थी, 20 रुपए कमाया है बड़ी मुश्किल से। जी 20 रुपए में क्या आएगा, घर का सारा राशन खत्म है, आटा चावल दाल सब कुछ, बस थोड़ी चीनी चाय पत्ती है। विभा जाओ 10-10 वाली 2 डबल रोटी ले आओ। जी भाभी। बारिश में भीगते हुए विभा बनिए की दुकान पर आती है, जहाँ बगल में चाउमीन मोमोज रोल की नई रेडी लगी थी। बारिश में वहाँ भी जमकर भीड़ थी। अरे भाई, कितनी देर का बोल रखा है, मुझे फुल प्लेट ग्रेवी मोमोज दे दो भाई। बस भैया जी, आपके ही मोमोज फ्राई हो रहे हैं। अंकल मुझे 10 रुपए के बंद गोभी वाले मोमोज और 10 रुपए के सोयाबीन वाले चटपटे मोमोज दे दो और चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। अरे बेटा, चटनी की चिंता मत करो, बहुत सारी बना रखी है। ये लो तुमको। अरे कुछ खरीदना भी है या फालतू का भीड़ मचा रखा है? अरे मोमोज वाले, फटाफट से फुल प्लेट फ्राई मोमोज कर दे। ठीक है लाला, बस 2-4 ग्राहक खड़े हैं, उन्हें निपटा कर बनाता हूँ। इस मोमोज वाले का ठेला कितना ज्यादा चल रहा है, मोहल्ले में अच्छी बिक्री होती होगी।